हेलो स्टूडेंट्स, आज हम साइक्लोएल्कीन चैप्टर पढ़ेंगे। जैसा कि आपने पहले वाले चैप्टर एल्केन में देखा कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं और सेचुरेटेड होते हैं, पूर्ण रूप से वो संतृप्त होते हैं, उनको एल्केन कहा गया। इसी प्रकार से साइक्लो, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि जो साइक्लिक होते हैं, जिनके जो ओपन चेन कंपाउंड होते हैं, जिनके दोनों किनारे जब एक दूसरे से अटैच्ड हो जाते हैं तो साइक्लिक कंपाउंड बनते हैं। तो जो पूरी तरह से सैचुरेटेड होते हैं तब हम उन्हें कहते हैं साइक्लो एल्केन। तो जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड हैं, जिन्हें कि कार्बोसाइक्लिक भी कहा जाता है, और इनका व्यवहार भी एलिफेटिक यौगिकों के समान ही होता है, ये कहलाते हैं एलीसाइक्लिक। एली का अर्थ होता है, जो हम इसके आगे जो प्रीफिक्स है एली और चक्रीय यौगिकों को साइक्लिक कहा जाता है। तो इस आधार पर इनका नाम जो है एलीसाइक्लिक पड़ा। तो आप सभी को पता है कि जो इसका सबसे फर्स्ट मेंबर है वो है साइक्लोप्रोपेन, क्योंकि इस किसी भी रिंग को बनाने के लिए मिनिमम 3 कार्बन एटम की तो आवश्यकता होगी। तो वो है साइक्लोप्रोपेन। यदि हम इनके नाम के ऊपर जाएं तो इनका जो नामकरण है आयुपेक सिस्टम के अनुसार साइक्लो करके होता है, और जब हम इसका पुराना नाम या कोई जो ट्रिवियल नेम है उसको कंसिडर करें तो वो मिथिलीन से, जैसे कि साइक्लोप्रोपेन है तो उसे बोला जाता है ट्राईमिथिलीन। इसी तरह से साइक्लोब्यूटेन है तो टेट्रामिथिलीन, 4 हैं तो 5 हैं तो पेंटामिथिलीन या साइक्लोपेंटेन, यदि वो पूरी तरह से संतृप्त हैं और साइक्लिक हैं। इसी तरह से जैसे साइक्लोहेक्सेन है तो उसे हेक्सामिथिलीन कहा जाता है, क्योंकि 6 CH2 समूह हैं। तो इस प्रकार से उसका नामकरण करा जाता है। कई बार जो साइक्लिक कंपाउंड है उसके अंदर कोई सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है। तो सब्स्टिट्यूशन का जो आयुपेक सिस्टम के अनुसार नाम दिया जाएगा, वो जैसे कोई एल्केन ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसे एल्काइल साइक्लोएल्केन कहा जाएगा। इसी तरह से हेलो साइक्लोएल्केन हो गया, इत्यादि जो है नाम दिए जा सकते हैं। एक और पॉसिबिलिटी है कि साइक्लोएल्केन नहीं होकर रिंग में डबल बॉन्ड हो, तो ऐसी स्थिति में वो साइक्लोएल्कीन कहलाएगा जब उसमें द्विबंध हो। तो उसका नामकरण भी उसी प्रकार से होगा, जिस पोजीशन पर डबल बॉन्ड होगा उसी अनुसार उसका नामकरण किया जाएगा। जैसे कि जब हेक्साडाइन में 1,3 पोजीशन पर डबल बॉन्ड होता है तो उसे साइक्लोहेक्साडाइन कहा जाता है। तो ये तो होगा कुछ इंट्रोडक्शन, साइक्लोएल्केन क्या होते हैं। अच्छा, अब आपको पता ही है कि इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो होता है जनरल फार्मूला CnH2n, क्योंकि जो एल्केन्स हैं उनका होता है CnH2n+2। उसमें से 2 हाइड्रोजन जो लास्ट वाले कार्बन एटम की है वो हट जाती है और वो दोनों बॉन्ड बना लेते हैं, तो साइक्लिक हो जाता है वो, और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n हो जाता है। तो आपको ये भी पता चल गया होगा कि दिस इज़ द आइसोमर ऑफ द एल्कीन, लेकिन इसमें कोई द्विबंध नहीं होता है और अनसेचुरेशन नहीं होता है, ऑल्दो इट इज़ कम्प्लीटली सेचुरेटेड। ठीक है, तो इसमें कई तरीके की वलय होती हैं। स्मॉल रिंग्स होती हैं जो कि 3 या 4 कार्बन एटम से मिलकर बनी होती हैं। कॉमन रिंग होती है जिसमें 5 से 7 तक के कार्बन एटम हो सकते हैं, और जो बड़ी रिंग होती है या लार्ज रिंग होती हैं उसमें 12 या 12 से अधिक भी सदस्य हो सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताया। अब हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की, कौन कौन सी उसकी विरचन की विधियां हैं। तो जैसा कि मैंने इसमें आपको बता रखा है कि जो फर्स्ट मेथड है वो है हमारा फ्रेड्स मेथड। फ्रेड्स मेथड में एक तरह से ये वुड्स या फ्रैंकलिन विधि का ही विस्तार है।
इसमें अल्फ़ा ओमेगा डाई हैलाइड्स देख रहे हैं आप, अल्फ़ा ओमेगा डाई हैलाइड्स जो हैं काम में लिए जाते हैं। और उत्प्रेरक की उपस्थिति में, अभी उत्प्रेरक जो है की उपस्थिति में सोडियम और जिंक के साथ में उसकी रिएक्शन कराई जाती है। तो इसमें जो उत्प्रेरक काम में लिया जाता है वो सोडियम आयोडाइड या सोडियम कार्बोनेट होता है। तो उसकी प्रेजेंस में जो ये डाइहैलाइड है, अल्फ़ा ओमेगा डाइहैलाइड है, ये कन्वर्ट हो जाता है। और इसमें इस केस में आप देख रहे हैं कि हमने CH2 का होल N लिखा है, तो N की संख्या जो है वही कॉरस्पॉन्डिंग साइक्लोएल्केन बनाएगी। यदि N इजकल टू 2 है तो हमारा साइक्लोब्यूटेन बन जाएगा, N इजकल टू 1 है तो साइक्लोप्रोपेन बन जाएगा, या हमें हायर साइक्लोएल्केन्स चाहिए तो हम उसी हिसाब से सब्स्टिट्यूशन कर देंगे। ठीक है, तो ये जो पहली विधि है वो है फ्राइड्स मेथड। दूसरी विधि है परकिंस मेथड। परकिंस मेथड में भी आप देख रहे हैं कि हम अल्फ़ा ओमेगा डाइहैलाइड्स का मेलोनिक एस्टर काम में लेते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं मैंने Na+ डाइसोडियम सॉल्ट है मेलोनिक एस्टर का, उसे काम में लिया है और इसकी रिएक्शन जो है 1,2 डाइब्रोमो इथेन से कराई है। तो उसकी प्रेजेंस में जब रिएक्शन होती है और फिर फर्दर जो है रिएक्शन आगे कंटिन्यू करती है इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड HCl की प्रेजेंस में जो है हमें साइक्लोएल्केन प्राप्त होता है और साथ में ही कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो जैसे हमने CH2Br CH2Br लिया है तो हमें साइक्लोप्रोपेन प्राप्त हुआ है। इसके स्थान पर जो है हम तीसरी जो मेथड है वो है आपका डिकन्समान्स मेथड। डिकन्समान मेथड में जो डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल के एस्टर का सोडियम या सोडियम इथॉक्साइड की उपस्थिति में क्लेजन कंडेंसेशन प्रकार का इंटरनल कंडेंसेशन होता है, अर्थात उसके भीतर ही कंडेंसेशन होता है, तो इसीलिए ये इंट्रामोलिकुलर कंडेंसेशन है। तो डिकन्समान मेथड में इंट्रामोलिकुलर कंडेंसेशन होता है और हमें कॉरस्पॉन्डिंग साइक्लिक कीटोन्स प्राप्त होते हैं। देखिए आप, ये कीटोन प्राप्त हो रहा है, साइक्लिक कीटोन प्राप्त हो रहा है। और जब इसका हाइड्रोलिसिस किया जाता है और हाइड्रोलिसिस के बाद में जो है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम एंड कंसनट्रेटेड HCl उसका रिडक्शन होता है और साइक्लोपेंटेन प्राप्त हो रहा है। तो ये हो गया डिकन्समान्स मेथड। नेक्स्ट मेथड जो मैं आपको बता रही हूँ वो है हुंस-डीकर मेथड। हुंस-डीकर मेथड में जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है प्राप्त करने के लिए रिएक्शन कराई जाती है ओमेगा ब्रोमो एसाइल क्लोराइड की विद सोडियम एसिटोएसिटिक एस्टर। जब इनका दोनों की रिएक्शन होती है, एसिटिक हाइड्रोलिसिस विद मीथेनॉल एंड सोडियम मेथॉक्साइड, जो हमें हाइड्रोलाइज प्रोडक्ट प्राप्त होता है, वो हाइड्रोलाइज प्रोडक्ट को जब हम NaI और एसीटोन की प्रेजेंस में करवाते हैं और जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है वो साइक्लिक प्रोडक्ट होता है और उसकी रिएक्शन पोटेशियम क्रोमेट और ब्यूटेनॉन की उपस्थिति में कराई जाती है, तो हमें फाइनली साइक्लोएल्केन्स प्राप्त होते हैं। तो ये हो गई आपकी हुंस-डीकर रिएक्शन। जो अब मैं नेक्स्ट रिएक्शन जो आपको बताने जा रही हूँ वो बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो है डील-सेल्डर रिएक्शन। डील-सेल्डर रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि जो रिएक्शन हो रही है वो 1,3-ब्यूटाडाइन और एल्कीन की हो रही है और हमें कॉरस्पॉन्डिंग साइक्लोहेक्सीन प्राप्त हो रहा है। और ये साइक्लोहेक्सीन जो है जब रिडक्शन होता है तो हमें वो कॉरस्पॉन्डिंग साइक्लोहेक्सीन इससे हमें प्राप्त होता है। तो ये जो रिएक्शन है वो ईन और डाइनोफाइल की है, इसलिए ये नेम रिएक्शन के तरह भी पूछी जा सकती है कि डील-सेल्डर रिएक्शन क्या है। नेक्स्ट, तो ये जो है कुछ हमारी रिएक्शंस होगी। इसके अतिरिक्त जो है थॉर्प-जिगलर्स मेथड भी है और बिस्लेनियस मेथड भी है। तो इस तरह से कई विधियों के द्वारा साइक्लोब्यूटेन जो हैं वो साइक्लोएल्केन्स जो हैं वो प्राप्त किए जा सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा उसकी केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करूँगी कि जो साइक्लोएल्केन्स जो होते हैं वो
यदि हम उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ की तरफ देखें तो साइक्लोएल्केन्स की जो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो बहुत कुछ एल्केन के समान ही होती हैं, क्योंकि वो सैचुरेटेड होता है। और इसमें जो लोअर मेंबर्स हैं, जिसमें कि 3 और 4 कार्बन एटम होते हैं, वो तो अधिकतर गैसेस होते हैं। और जैसे जैसे नंबर ऑफ़ कार्बन एटम बढ़ते चले जाते हैं, उसकी स्टेट भी चेंज होती रहती है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। तो जैसे ईथर और अल्कोहल है, उसमें ये सॉल्युबल होता है, परंतु वाटर में ये इनसॉल्युबल होता है। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हो गई। और केमिकल रिएक्शंस की जहाँ तक बात है, तो इसकी केमिकल रिएक्शंस एल्केन की समान ही होती है। और जो 3 और 4 कार्बन वाले होते हैं, मतलब साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन जो हैं, वो कंपैरेटिवली थोड़े अनस्टेबल होते हैं। और यही कारण है कि वो ही अधिकतर केमिकल रिएक्शंस बताते हैं। तो इनके जो वलय है वो टूट जाता है और ओपन चेन में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जैसे इसमें मैंने हेलोजन के साथ रिएक्शन लिख रखी है X2 के साथ में, तो 1,3 डायहेलो प्रोपेन, मतलब कि चेन खुल गई है, जो रिंग है वो ओपन हो गई है और हेलोजन जो है वो दोनों तरफ अटैच्ड हो गया है। तो 1,3 डायहेलो प्रोपेन प्राप्त हो गया है। इसी तरह से प्रोपेन की रिएक्शन यदि HX से कराई जाती है तो N प्रोपाइल हैलाइड प्राप्त होता है। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, प्लैटिनम और निकल। तो जो है इसका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाता है और हमें एल्केन प्राप्त होते हैं। तो ये कुछ केमिकल रिएक्शंस हो गई। शेष केमिकल रिएक्शंस में जो है नेक्स्ट स्लाइड में आपसे डिस्कस करूँगी।